इसलिए कहते हैं इस वाणी के द्वारा राज्य महाराज के दिल का सारा खजाना आया हुआ है। रूहे अल्लाह ल्याए न्यामते, रूह अल्लाह लाए न्यामत। रूह अल्लाह माने अल्लाह की रूह। अल्लाह की रूह में कौन? अल्लाह की रूह माने अल्लाह की आत्मा समझ मानी। रूह अल्लाह, अल्लाह की आत्मा समझ मानी। खुद समझ मानी है कि इस तारतम ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को परम धाम से लेकर आई हैं। रूह अल्लाह आया रूहन पर, रूह अल्लाह आया रूहन पर। ओ अल्लाह के रूह जो समझ मानी है, किसके वास्ते आए हैं? किसके लिए आए हुए हैं? किसके कारण आए हुए हैं? रूहों के वास्ते आए हुए, हमारे वास्ते आए हुए हैं। खुद श्यामा जय महारानी को राज्य ने, जो राज्य की लाड़नी है, प्यारी है, भी प्राण है रे श्यामा, और इस श्यामा जी को राज्य ने हमारे वास्ते भेजा हुआ है। हमारे अंदर सर में आना चाहिए, दर्द होना चाहिए फिर कि परम धाम श्यामा जी महारानी आई हुई है हमारे वास्ते इस ज्ञान लेकर करके। और अब पढ़े सुने ने फिर कितने बड़े गुनाहगार होते हैं, कितना गुनाह लगेगा फिर। इसलिए ऐसे अल्लाह के रूप श्री श्यामा ये तारतम क्या लेकर आई हैं। उतरे चौथे आसमाने, उतरे चौथे आसमान। चौथा आसमान कौन है भाई? परम धाम। दूसरा आसमान कौन है? तीसरा अक्षरधाम। और पहला मृत्यु कहा जाता है। इधर से बताते तो गलत बताए, इधर से बता भाई। तीसरा आसमान कौन है? तीसरा आसमान अक्षरधाम। पीछे से बताएंगे, फिर पीछे और बीच में बैठे हुए हैं। दूसरा आसमान कौन है? पूछेंगे भाई, तब तो लोग अलर्ट हो सुनेंगे, नहीं तो सोएंगे फिर। महाराज जी कह रहे हैं तो सुबह सोम को तो सुनना है, हो गया फिर, या तो नहीं करना है। दूसरा आसमान क्या बिहारी जी? वैकुंठ है फिर। और चौथा परम धाम है। चार आसमान है फिर। अब तो याद होगा। पहला मृतलोक, दूसरा मलकुत वैकुंठ है, तीसरा अक्षरधाम जबरूद कहलाता है, और चौथा लाहुत परम धाम है। ऐसे चौथे आसमान लाहुत परम धाम से देखिए रुल्ला श्याम ये ज्ञान लेकर आए हुए हैं। सब सुधे लाहुति ल्याया, सब शुद्ध है, सब प्रकार का शुद्ध मानी ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान लाहुति में परम धाम का। वो जो चौथा आसमान लाहुत परम धाम कहलाता, उस परम धाम का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पहचान कौन लेकर आए? रुल्ला श्याम जी लेकर आए। इस वाणी के अंदर परम धाम में संपूर्ण ज्ञान आ गया है। जो लिख्या बीचे फुरमाने, जो लिखा बीच फुरमान, ये फुरमान कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि वो हरा श्याम वाणी जो ईसारुल्लाह है, ईसारुल्लाह है, वो खुद चौथे आसमान से वहां से सारा खजाना लेकर आएंगे। खजाना लेकर आई हैं, ये खजाना है परम धाम का। इसलिए कहते हैं कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि ईसारुल्लाह धनी देवचंद महाराज जी से चौथे आसमान से तारतम ज्ञान खजाना लेकर आएंगे। इलम लदुन्नी हक का, इलम लदुन्नी हक का। इलम लदुन्नी, इलम माने होता ज्ञान, पहचान। लुद्दी माने लुदुन्नी, जिसका शुद्ध शब्द लादुन्ना। लुदुन्नी का शुद्ध शब्द लादुन्ना। ला माने नहीं, दुनिया में जो ज्ञान दुनिया में आज तक था ही नहीं, जो ज्ञान दुनिया में था ही इसको लुदुन्नी ज्ञान कहा जाता। ऐसा ज्ञान जो दुनिया में था ही नहीं, इसी से कहा जाता है वाणी मेरे पियो की न्यारी। न्यारी जो संसार है, ये दुनिया की वाणी नहीं है, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। इतना ही नहीं है, और आगे क्या है? निराकार के पार से तीन पार के भी पार की वाणी है। और दुनिया के पास ज्ञान कहाँ है? मोहतत का, निराकार का ज्ञान। अब सोचिए दुनिया के पास निराकार तक ही ज्ञान है, और हमारा ज्ञान क्या है? निराकार के पार का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मिला हुआ है। ऐसे परम धाम का संपूर्ण ज्ञान जो सामने वाणी लेकर के वाणी के रूप में आई हैं। कुंजी बका कीजिए, कुंजी बका कीजिए, ये अखंड परम धाम की चाबी है। कुंजी माने चाबी है। और वाणी को पढ़िए, खोलिए परम धाम का, सारा वेद खुलता जाएगा। फिर परम धाम को जर्रा जर्रा कूचा कूचा, गली गली, कहाँ क्या चीज सब वाणी में बयान आ गया है। राज्य क्या है, सामाजिक क्या है, रूहें क्या है, परम धाम करते क्या, परम धाम क्या चीज है, फिर सारा पहचान वाणी के अंदर है।
जब तक वाणी पढ़ेंगे तो परमधाम को क्या जानेंगे, राज्य को क्या जानेंगे। जब जानेंगे तो मानेंगे क्या। और मान लेने से काम नहीं बनेगा, जानने से काम बनेगा। मान लिया ठीक है राज्य हमारे परमधाम है, हो गया, मानने से नहीं है, जानना पड़ेगा। फिर मानना तो होता है गलत होता है, लेकिन जानना सही होता है। मानने से कभी कांच हीरा नहीं होगा। फिर नहीं हम तो कांच नहीं, कांच हीरा है, मानते हीरा है, क्या हीरा बन जाएगा क्या, जानना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा को जानना। तो वाणी आई क्यों है, अगर मानने से काम चल जाता, वाणी क्यों आई है, जानना पड़ेगा। इससे कहते संपूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो चार भेद है वाणी के रूप में लेकर आए हुए हैं। मेहर करी मुझ ऊपर, मेहर करी मुझ ऊपर, स्वयं सिद्धार्थी कहती हैं मेरे ऊपर धैर्य महाराज ने मेहर किया हुआ है। जो श्याम मणि क्या होता है, सिद्धार्थ जी मेरे ऊपर मेहर किया हुआ है। मेहर माने मेहरबानी क्या होता है, जैसे मेहरबानी कृपा। ठीक है भाई, इधर से बता दें भाई, आवाज क्यों कर दिया। मेहरबानी क्या होता है, कई बार चर्चा बता दें मेहरबानी क्या होता है। चलिए बिहारी बताए फिर। मेहरबानी कृपा और मेहराज भी है कोई। मेहरबानी क्या होता है भाई, बताए कोई, कई बार में बता चुका, फिर पता ही नहीं है। मेरे साथ पाठ करते हैं, क्यों करते भाई मेहरबानी, मेरे साथ पाठ कृपा के लिए, दया के लिए, राज्य प्रसन्न करने के लिए मेरे साथ पाठ करते हैं। तो मेहरबानी क्या हो गया, फिर कैसे राज्य प्रसन्न होंगे, क्यों प्रसन्न होंगे मेरे साथ से। फिर प्रसन्न करने के लिए मेरे साथ मतलब हम मेरे से पाठ क्यों करते हैं, मेहरबानी क्या होता है, राज्य की बताए। मेहरबानी होता है प्यार मोहब्बत होता है। वैसे सीधी बात समझिए, फिर कोई पत्नी है, पति से कहे मेरे पति से मेरे पर कृपा कर दो, है कहते विध मांगेगी। जब यहाँ संसार की पत्नी जो है या रानी अब राजा से कृपा की भीख नहीं मांगती है। कुछ पति देता है, प्यार करता है, देता है, ये ले लो ये ले लो ये लो, फिर सब दे देता है। तो राज्य महाराज और जो परम धाम की बात ही अलग नहीं आ रही है। परम धाम में राज्य जब श्यामा जी बने हैं, राज्य सख्या बने हुए हैं, खुद पर कृपा करेंगे क्या, खुद पर कृपा करेंगे। फिर जब राज्य हम बार बार करते हैं, राज्य ही श्यामा जी बने हैं, राज्य सख्य बने हुए हैं, तो खुद पर कृपा करेंगे, फिर खुद पर दया करेंगे, फिर खुद से प्यार हो किया जाता है, खुद से मोहब्बत किया जाता है। सब अपने से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर सुंदर समझा करिए अपना। फिर मेहरबानी और मोहब्बत हम ऐसा पाठशाले करते हैं कि राज्य के मेहर को मोहब्बत को याद करते हैं, उनके प्यार को याद करते हैं। प्यार याद करने से प्यार बढ़ता है, नहीं प्यार है तो प्यार घट जाता है। फिर किसी के प्यार को याद नहीं किया जाता, प्यार घटता जाता है, जितना याद किया उतना बढ़ता जाता है। तो मेहर सागर पाठ के माध्यम से हम राज्य मेहर को, प्यार को, मोहब्बत को याद करते हैं। और मेहर सागर मतलब क्या है, जो राज्य ने इंद्रावती से लाड़ लड़ाया, प्यार किया, मोहब्बत किया इंद्रावती से, वही लाड़ वही प्यार इंद्रावती ने मेहर सागर में गाया हुआ है। नहीं समझ आई। मेहर सिंहासन बैठक, मेहर चवर शिष्यत्र, शोभा सन्ना मेहर की चाहे मेहर बाजत्र। कह रहे हैं मेहर सिंहासन बैठक के इंद्रावती कहते हैं मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, आपके मेहर से, आपके मोहब्बत के बदौलत आज मैं सिंहासन पन्ना जी में सिंहासन बैठ गई हूँ। पन्ना जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सागर में तो पन्ना उतरा हुआ है कि राज्य महाराज आपके मेहर, आपकी मोहब्बत का, आपकी मोहब्बत का मान कर मुझे सिंहासन बैठा दिया हुआ है। मेहर सिंहासन, मेहर चवर सिर छत्र, आपके मोहब्बत ने कमाल किया हुआ। बड़े बड़े मोमिन मेरे पर चवर फेर रहे हैं, सिर पर छत फेर रहे हैं। ये है प्यार, ये कृपा नहीं है। फिर हुक्म मेहर के हाथ में, जो उस मेहर के इस काव्य मेहर थे वैसे के संग सब कुछ जो है कि राज्य के प्यार के अधीन है, राज्य के हुक्म के अधीन है। इसलिए कहते हैं कि राज्य महाराज ने कि इंद्रावती कह रहे हैं ऐसे उर्वला महाराज ने हमारे ऊपर मेहर किया हुआ है, हमारे से प्यार किया, राजा लाड किया हुआ। लाड में जो है कि मुझे भेजा हुआ तोहफा खोले दिए पटे, खोल दिए पटे कहते ऐसे लाड करके प्यार के राज्य ने सारा पर्दा ही खोल दिया है, कुछ पर्दा रखा ही नहीं, कुछ छिपाया ही राज्य में भी। ये वाणी आ गई है, सब कुछ खुल हो गया सुंदर, कुछ बाकी रहा ही नहीं। जब दिल का राज बता दिया है, बाकी क्या रह गया,
जर्रा जर्रा परम नाम भेद बता दिया हुआ है। मोसो मिलापे कर कहया। और सिद्धांति कहते हैं सैम धाम के धनी, धाम ने जैसे हमारे से मिल करके क्या बोले हैं, मैं आया रूहने परे। मैं आया रूहन पर। कौन? ये स्वयं देवतंत्र की जुबान बोल रही है। साधु न्याय स्वामी देवतंत्र जी कह रहे हैं कि मेरे से मिलकर राज्य ने क्या कहा है, सुंदर भाई मैं तो रूहों के वास्ते आया हूँ, रूहों को बुलाने आया हूँ, रूह के लिए आया हूँ। अरवाहें जेती अरस की। जितनी भी परमधाम की आत्माएं हैं, जितनी भी परमधाम की रूहें हैं, तेने बुलावने खातर। जितनी भी परमधाम की आत्माएं खेल में आकर भूल गई हैं, घर को भूल गई हैं, अपने प्रीतम को भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, झूठे संसार माया को, झूठी देवताओं को अपना बना लिया, खसम बना लिया हुआ। ऐसा कोई करे? कद ऐसे रूहों को बुलाने हम आए हुए हैं। मोहे कहया तेरी रूह है। और स्वयं दत्त कहती है मेरे से धनी दत्त ने क्या कहा है, आई अरसे अजीम सो। जी कहते हैं, इंद्रावती कह रही है कि साधु माने कहा हुआ है, इंद्रावती की आत्मा, तुम्हारी आत्मा परमधाम से आई है, परमधाम से आई है। तुम तो परमधाम बैठे खेल देख रहे हो, कुंजी देते हो तुझको। स्वयं श्रीदत्त मारी इंद्रावती कह रही है कि सदमा ने हमें कहा हुआ जो तारतम ज्ञान की चाबी है, इंद्रावती ले लो मेरे से। इंद्रावती को तारतम की चाबी दिया और कह दिया है सारे शास्त्रों के वेद को खोल कर जाहिर कर दो ब्रह्म सिद्धियों के लिए। पटे खोल दे सबको। पट खोल दे सबको, कहते सारे रूहों को जो है अब पर्दा खोल दो, मेरा भेद बता दो, मेरी पहचान दे दो। ए इलम जिने आइया। ध्यान दे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खिलत है। अब जितना भी आगे बढ़ेंगे ना और गहरी बातें आती जाएंगी, फिर अगर ध्यान नहीं तो कुछ समझ आएगा, फिर नहीं तो ऊपर से उड़ जाएगा। फिर बड़े ध्यान से, क्योंकि जो गहरी बातें होती बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, तब पकड़ पाते हैं। कहते ये जो इलम, ये जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, सेहरगे से नजी के ताए। और है कहते जो इलम आया, तारतम ज्ञान आया हुआ है, राज्य बता रहे हैं इस इलम के माध्यम से कि रूहों मैं तो बिल्कुल तुमको तुम्हारे से इतना करीब हूँ, इतना नजदीक हूँ। कितना करीब? जैसे प्राण नली से प्राण नजदीक है, प्राण नली से प्राण नजदीक है। अब कितना नजदीक है भाई? प्राण नली बाल से बारीक होती है, बाल से बारीक प्राण नली होती है सुंदर सारी। और भी किसकी नली होती है? चमड़ी की नली होती है। बाल से बारीक है चमड़ी की नली, प्राण नली, जैसे हमारे प्राण में आती जाती है। उसको जो बाल से बारीक है, कटने में कितना टाइम लगेगा? बाल से बारीक, फिर चमड़ी कितना कोमल, कितना नाजुक होगा नली पे। कहते नली की कटने में टाइम लगता ही नहीं है, प्राण निकल जाती है तुरंत। जितना नजदीक प्राण नली से प्राण नजदीक है सुंदर साजी, उतना मैं उससे भी नजदीक मैं आप से हूँ। ये कह रहे हैं प्राण नली से भी नजदीक है मैं आप से हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ मैं ही हूँ। राजी कहना तो सिर्फ मैं ही हूँ फिर, और मेरे से कोई तुम भी नहीं हो, मैं ही हूँ फिर। ए पट नजरों खोल के। पट नजरों खोल के, इस ये पट, ये जो पर्दा है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है हमारे समक्ष छोड़ करके लिए अरस में बैठाए। अरस में बैठा, ये पर्दा खोल के राजन मुझे अरस में बैठा लिया, वो ब्रह्म में बैठा लिया हुआ है। क्यों भाई? कहाँ बैठे हुए हैं हम? कहाँ बैठे हुए? ये शरीर मेरा है, ये शरीर आपका है, फिर ये शरीर सपने का शरीर है। जैसे अपने घर में बैठ कर करके आज सपने बॉम्बे चले जाइए या पन्ना चले जाइए, क्या पन्ना जाते हैं क्या हकीकत में? कि अपने घर में सही रहते हैं? अपने घर में अपने रिश्ते सब लोग सपना देखते हैं, कोई कहीं जाता नहीं है। जाता कोई भी? कोई कहीं नहीं जाता है। जब जैसे सपना अपने घर अपने बिस्तर में बैठ कर देखते, सोकर देखते हैं, ऐसे ये भी तो सपना हम देख रहे हैं। ये सपने का खेल उस परमधाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। हम आए कहाँ है? आए नहीं है। हम बैठे मूल में बैठे हुए बस सपने के मन में हम खेल को देख रहे हैं। खाली जगना है, जगना है। तो जगह कहाँ जगता है? जगह जाता है जहां हम सपना देखते हैं। हमारे सपने बॉम्बे चले गए हैं, तो बॉम्बे जगेंगे अपने घर में जगेंगे, जुनम जगेंगे? कहाँ जगेंगे भाई? बॉम्बे?
हम सपने बॉम्बे चले गए हैं, सपने पन्ना चले गए हैं, तो पन्ना जगेंगे कि घर में जगेंगे? फिर पता ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं कहा जगना है। नहीं, सपने में जगेंगे, पन्ना जगेंगे, फिर बॉम्बे जगेंगे। फिर जहां सोते हैं वहीं जगते हैं, फिर जहां सोते वहीं जगते हैं, फिर न कि जहां हम जाएंगे सब वहां नहीं जगेंगे, फिर वहां जगेंगे जाकर के। तो सोए कहाँ है? मूल बिलावा में सोए हुए, तो जगना वहां है, यहाँ नहीं जगना है, वहां जगना है। तो आप सोचेंगे आप कैसे वहां जगना है भाई, जगना वहां कैसे? ये वाणी सुंदर सा जी वहां पहुंच रही है, ये वाणी जो है ये अभी ये सोचते कि हम यहाँ सुन रहे हैं, ये वाणी मूल बिलावा में जा रही है। जैसे मैं उदाहरण देकर बता दिया था कि आप नींद में सपना देखते हैं, सपने मन में पन्ना चले गए हैं, पन्ना चले गए ना, अब पन्ना चले गए हैं तो जब जगते हैं तब पन्ना की याद आती है ना भाई। और हम पन्ना चले गए तो सपने के अंदर क्यों याद है भाई? जब जगते हैं तो पन्ना की याद आती है। वैसे भी जब पन्ना का सपना देखेंगे तो हाँ पन्ना भी अंदर आ जाता है। पन्ना हम सपने हम पन्ना गए हैं, पन्ना हमारे अंदर आ जाता है। सपने हम बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे हमारे अंदर आ जाता है। आता नहीं आता है? हम नहीं जाते, वो हमारे अंदर आता है। वाणी कह रही है कि स्वप्न हो तो दिल भीतर, रूप हो नहीं सकता है, सपना दिल के अंदर देखा जाता है। अगर अंदर से जो कि जीव निकल जाए, सपना देख बॉम्बे चला जाए तो मर जाएगा शरीर, खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा। कोई मत अंदर से जीव निकलता है, चेतना निकलती है, अंदर ही मन ही जो है कि बस जब सो जाता है, जीव जब सोता है विश्राम करता है, क्या करता है मन? बस जीव चेतन उसी के सहारे मन जो कि बस सपना देखने लगता है। सपने का दृष्टा मन होता है। जो कुछ मन में जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है वो सब जब सो जाता है जो तुमने मन देखता है अपना। फिर इससे कहने का हमारा तात्पर्य है, हम जो सपना देखते हैं तो सपना दिल के अंदर देखा जाता है। सपना कहाँ होता है? दिल में देखा जाता है। हम जाते कहीं नहीं है, अपने दिल में सपना देखते हैं तो दिल हमारा कहाँ है? यहाँ कि वहाँ है। हम जहाँ है वही दिल होगा ना। हम परमधाम में बैठे हुए हैं मूल बिलावा में, तो हमारा दिल भी वही मूल बिलावा में है। तो सपना कहाँ देखा जा रहा? मूल बिलावा के अंदर जगह। ये जो सपने में चर्चा सुन रहे हैं ना भाई, चर्चा कहाँ हो रही? सपने में चर्चा हो रही है, तो चर्चा कहाँ जा रहा है? मूल बिलावा के अंदर जा रहा है। अभी नहीं समझ आया? नहीं समझ आया भाई? सपना देखते हैं, कहाँ सपना देखते हैं? मान सपने में आप बॉम्बे चले गए, बॉम्बे चले गए तो आप बॉम्बे गए कि बॉम्बे आपके अंदर आया हुआ है? अभी नहीं पता चलता। कभी सपना नहीं देखते क्या? पन्ना गए हैं, सपने पन्ना चले गए हैं, क्या पन्ना आप जाते हैं क्या? सपने पन्ना आपके अंदर आता है? तो ये नहीं समझ आ रही है। हम सपना देखते हैं, पन्ना सपना देखा तो पन्ना हमारे अंदर आया हुआ, नहीं कि हम पन्ना गए हमारे तरह। आज जो सपना हम देख रहे हैं बैठे मूल बिलावा के अंदर, ये वहां नहीं जाएगा क्या? ये वहां जा रहा है, ये चर्चा वहां जा रही है। ये सुंदर सा ये समझ नहीं आती है। सोचते थे हम तो यहाँ सपना यहाँ पर चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा वहां सुना जा रहा है, ये चर्चा वहां जा रहा है, क्योंकि हम वहां पर बैठे हुए हैं, वहां बैठे सपने खेल देख रहे हैं। इस सपने जो परिवार है वहां बैठे देख रहे हैं। बैठे मूल बिलावा के अंदर हम किसी के बहू बने हुए हैं, हम किसी की बिटिया बन गए हैं, हम किसी पति बन गए, वहां देख रहे हैं। सपना देखा जाए, हम चर्चा सुन रहे वहां सुन रहे हैं। इससे ब्रह्म ज्ञान परमधाम में पहुंच रहा है। उसको सारा उस पर आत्मा सारा शोध हो रहा। ओ राज्य महाराज, पता चला कि आपके पास शाही क्या है, आपका लाड़ क्या है। इस वाणी के सुनने से ये मत सोचे कि अगर वाणी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहीं पर पढ़ रहे हैं, सुनते ही सुने, नहीं, भूल जाइए। ये वाणी वहां पर पढ़ा जाए, वहां पर पहुंच रही है क्या? इससे तो इल्म लाए हुए हैं। इससे कहते हैं जितना हम वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे मंत्र, उतनी हमारी परात्म को शुद्ध मिलेगा। कब? अब इस प्रेजेंट टाइम में, बाद में नहीं मिलेगा। जब परमधाम चलेगा फिर तो नहीं मिलेगा। अब इस समय जो है कि जैसे हम चर्चा सुने, वाणी पढ़े, इसमें परात्म सारा ज्ञान जा रहा है, शुद्ध जा रहा है, जा रहा है। ठीक इसी तरह से जो है तो पर आत्म को सारा शुद्ध सारा पहचान मिला। सुंदर सा जी, ए इलम इन बाहि दत्त का, इन बाह्य दत्त का जो इलम है, जो ज्ञान है, जो ब्रह्मवाणी है, इन बाह्य दत्त का। कहाँ? बाह्य दत्त परमधाम में है। बाह्य दत्त जहाँ सिर्फ राज्य ही राज्य है और कोई है ही नहीं।
जहाँ एक हो उस वाहिदत कहा जाता है। तो परम धाम सिर्फ राज्य है, पर उस परम धाम वाहिदत का जो इल्म ज्ञान है ये हकेशो बेस की दई मुझे। केस बेस के लिए जिंदावती जी कहते हैं राज्य ने जो इस्लाम के द्वारा जो है कि मुझे बेशक कर दी। जब परम धाम का ज्ञान आया हुआ है तो परम धाम से बेशक करेगा करेगा। परम धाम का ज्ञान है ये, परम धाम से बेशक करेगा ही। अब हमारे घर का जो अगर मन्ना पन्ना हमारा आश्रम है, अब पन्ना का जो है कि मुझे ज्ञान देगा पहचान देगा तो बेशक होंगे। बिल्कुल हाँ ठीक है भाई, है हमारा आश्रम। आज तो ये कि सब मोबाइल पे आ गया है, मोबाइल पर खोलिए रिसर्च करिए, फिर पन्ना कहाँ है आ जाएगा। मोबाइल में तो गूगल बता देगा। फिर एक एक घर एक एक मकान गूगल बता देता है। ऐसा हो गया, गूगल इतना ज्ञान हो गया, गूगल सबको गुरु बन गया आप लोग कि मोबाइल में सर्च करिए फिर सब कुछ आ जाता है। एक एक मकान एक एक मंदिर एक एक स्थान सारे आ जाते हैं। सोचिए ऐसे ही सारे कभी इल्म ऐसा है ना, ऐसा ज्ञान है कि परम जर्रा जर्रा परम नाम को दे देता है इल्म में। नूर के पारे द्वार बका के, नूर के पार द्वार बका के, नूर के पार नूर में अक्षर के पार, बका के अखंड परम नाम का भेद बताता है वाणी। जो नूर के अक्षर के परे अखंड परम नाम वहाँ का ज्ञान है, वहाँ का इल्म है, वहाँ सुध देता है। सो खोले अरस के गुझे, सो खोले अरस के आए से नूर के परे जो परम नाम अखंड परम नाम, उस परम नाम का गुझ भेद खोलता है वाणी। वहाँ का छिपा हुआ राज, वहाँ का छिपा राज जो अक्षर बम नहीं जान पाया, फिर अक्षर बम आज तक जान ही नहीं पाया है कि परम नाम में राज्य का लाड़ कैसा है, रोज कैसा प्यार करते हैं, कोई पता चला। और सारा ज्ञान वाणी में आ गया है। इससे कहते ऐसे नूर के परे परम धाम का परम धाम सारा रहस्य राजवाणी से होता है। 14 तब को ढूंढिया, 14 तब को बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 14 तब को ढूंढिया, एक 14 तब मैंने होता लोक, 14 लोकों के ऋषि है, मुनि है, देवी है, देवता, पैगंबर, जितने भी प्राणी है 14 लोकों के ढूंढा है। परम धाम कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा है कहाँ, परमात्मा रहता कहाँ, परम धाम कहाँ ढूंढा, लेकिन पाया किसी नहीं आज तक। अगर कहीं पाया होता ना बयान तो करता भाई जो आगे पन्ना गए तो पन्ना बयान तो करेंगे नहीं। आप पन्ना गए हैं पन्ना बयान करेंगे, क्यों पन्ना गए हैं। जो बॉम्बे गए तो बॉम्बे बयान करेंगे भी, जब बॉम्बे गए नहीं तो क्या बयान करेंगे भी। एक गया देखा हुआ और एक पढ़ा हुआ बहुत अंतर होता। जो अमेरिका गया अमेरिका बयान करेगा भी, और आज तो सब देख लिया जाता है। आज मोबाइल से सब कुछ देख लिया जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं तो ऐसे परम धाम का सारा टोटल जो ज्ञान है इस वाणी के अंदर आ गया है। सवे रहे दूर से दूरे, बोल कहते 14 लोग ऋषि मुनि देवी देवता सब के सब रहेगी उस परम धाम से अक्षर से दूर रह गए, अर्थात देखिए बस उस परम धाम से आगे क्या है, अक्षरधाम है, बेहद मंडल है। कहते बेहद मंडल, अरे निराकार को पार किया होता तब तो बेहद मंडल में जाते, निराकार को पार कर पाए तो वेद मंडल में कैसे जाएंगे। इसे कहते हैं 14 की दुनिया जो है दूर से दूर, अर्थात परम धाम और अक्षर धाम से दूर रह गए। रूह अल्लाह के इलम बिना, कहते हैं रूह अल्लाह के, रूह अल्लाह माने श्री देव महाराज, अल्लाह के रूह श्यामल रानी है, उस श्यामल का अवतार सिद्धेश्वर चंद्री है। ऐसे सिद्धेश्वर के तारतम ज्ञान के बगैर हुआ ना कोई हजूरे, कोई भी आज तक हजूर माने राज्य के पास नजदीक हुआ ही नहीं है, परम धाम नजदीक कोई गया ही नहीं है जब तक रूह अल्लाह का ज्ञान नहीं आया था। इस तारतम ज्ञान के बगैर जो है कि आज तो कोई नजदीक गया ही नहीं। बड़े बड़े भागवत के विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान है शास्त्रों के, परम धाम कहाँ है बताएंगे, पता ही नहीं कोई अभी है कहाँ परम धाम, उनका तो निराकारी परम धाम है। सोचिए, अरे इनके कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नजदीक जान नहीं पाए परम धाम को। इसलिए कहते हैं एक रूह अल्लाह, इसके तारतम ज्ञान की वजह से कोई परम धाम नजदीक नहीं हो पाया। कई दुनिया में बुजुर्ग हुए, कई दुनिया के अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े पैगंबर हो गए हैं, किने बका तरफ पाई ना है, लेकिन किसी ने आज तक सुंदर से बक्का में अखंड परम तरफ में दिशा को जान नहीं पाया। दिशा को परम धाम तो अलग रहा है, परम धाम कौन सी दिशा में है, उत्तर है कि पूर्व है कि पश्चिम के ऊपर जान नहीं पाए। अभी सुना ना, फिर
हरदि व्यास से जो है, हरदि व्यास कहाँ के थे भाई? हरदि व्यास पता है, हरदि व्यास कहाँ के थे? हो गया भाई, जूनागढ़ के थे, विश्वविद्या विद्वान थे, विश्वविद्या विद्वान हरदि व्यास थे। यहाँ श्रीमद 2 महीने भागवत सुनते हैं हरदि व्यास से। और जब भागवत कंदराता कि 84 लाख होने का हीरे का मंदिर है, श्री जी ने पैर पकड़ लिया हरदि व्यास का। हरदि व्यास से कहते हैं श्री प्राण है हरदि व्यास महाराज, बता दो इतना बड़ा हीरे का मंदिर है कहाँ? ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है? क्या बताया? क्षीर सागर में अक्षय वट है, वहां नारायण भगवान पूरे सृष्टि को पार कर अंगूठे बराबर होकर शयन कर जाते हैं। प्रश्न क्या है? 84 लाख योजन के हीरे का मंदिर, प्रश्न कि कहाँ है? जवाब दे नहीं पाए। कहते हैं बड़े से बड़े ज्ञानी सुंदर सा आप भी जाकर पूछ लीजिए, फिर बड़े से बड़े ज्ञानी हो गए दुनिया के अंदर, ये परमधाम कौन सी दिशा में है जान नहीं पाए। कैसे जान पाएंगे भाई? जैसे मान लीजिए आपका सपना है, क्या आपका सपना जानेगा आपको कहाँ सोए हुए हैं? नहीं समझ आएगी भाई। किसी का सपना हो या बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों हो, जो उस सपना देख रहा है, जो सपने में बना हुआ है, क्या सपना उसको जानेगा कि फलाने कमरे में सोए हुए हैं, जुना में सोए हुए हैं? सपना, अरे सपना हो कुछ तो जाने भाई, समझ कुछ होता ही नहीं है, क्या जानेगा भाई? जैसे सपना हमारा हमें नहीं जा सकता है, ऐसे संसार में तो सपना है। सपना से पूछा जाए कि भाई तू कौन सी दिशा में सोया हुआ है, कौन दिशा में सो करके तू सपना देख रहा है, वो क्या बताएगा? कुछ हो तो सपना बताए दिशा, जब कुछ हो ही नहीं तो स्वप्न दिशा कहाँ से लेगा? सपने कोई आकार प्रकार हो, कुछ भी आकार प्रकार उसे दिशा लिया जा सकता है। जब सपने कोई आकार होता है दिशा का, ऐसे संसार सपना है सुंदर सा, ये सपने की दुनिया है, सपने ब्रह्मा विश्व महेश है भी, ये दिशा कहाँ से लेंगे? ऐसे आज तक ब्रह्मा दिशा कोई बता पाया है? सो इलम नुक्ता इसे में किसे का, इलम नुक्ता ऐसे का। इलम नुक्ता कहते राज्य के दिल के अंदर इलम का सागर, ज्ञान का सागर है। अनंत ज्ञान के सागर राज्य के दिल के अंदर भरा हुआ है। उस राज्य के दिल के अंदर जो अनंत ज्ञान का सागर है, उस दिल के अंदर इलम के सागर से एक नुक्ता मात्र ज्ञान आया हुआ। ये नुक्ता क्या होता है? पॉइंट। जब से छोटा बिंदु बनाया, पॉइंट बनाया जाए, उसको नुक्ता कहा जाता है। ये ज्ञान है भाई, जो 18,700 सफाई है, ये वो राज्य के दिल के इलम के सागर से एक बूंद आया हुआ है। सारा भेद खोजा इसने भी, तो उस ब्रह्म जो राज्य दिल में सागर भरा हुआ कैसा होगा भाई? कहते इस नुक्ते इलम ने जो है कि सारा भेद खोल दिया है। बैठावे बका माहे, ये है इस इलम का प्रताप। ये एक नुक्ता इलम आया हुआ राज्य के दिल से, कहाँ बैठाता है? परम बैठा देता है। जो वाणी को परिक्रमा को पढ़ेंगे, सागर को पढ़ेंगे, श्रृंगार को पढ़ेंगे, फिर वाणी परमनाथ पहुंचाती है। सीधे जो चर्चा सीख रहे हैं ना, उनसे पूछिए परमनाथ मूलराव कहाँ है, बता दें फटाफट। आंख बंद किए, सीधे यहाँ से मृतलोक से गौर लोक, स्वर लोक, मर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, अष्टावरण, ज्ञान शक्ति मोह तत्व, ओंकार प्रवरण, ज्ञान शक्ति गायत्री, महत्व शास्त्र आदि नारायण, और मोह तत्व को पार करके अव्याकृत के चारों पादों को, सबली को, केवल को, ससुर को पार करके पहुंच जाते परम धाम के अंदर जाकर के सबसे पूर्व में सर्व सागर आए। सर्व सागर से हम अंदर जा प्रवेश किए। सर्व सागर से सर्व सागर को पार किया, आगे छोटी राग बन की नेरे माड़ी पार घाट जैव नरों को पार करके अक्षरधाम को छोड़ते हुए केर पुरुष यमुना जी को पार कर करके और जा कर करके अमृत वन से बीचों बीच से जाते अमृत वन पहुंच चाय चौक पहुंचे। चाय चौक पहुंच करके बिल्कुल 100 सीढ़ियां चढ़ करके अंदर प्रवेश करते गली 28 चौक गली, और अंदर जा करके वो जाकर देलान, पहले चौक से पूर्व देलान, देलान से अंदर जाकर तमुक 1 हाथ 2 गली पर 3 से चौधरी को पार करके पश्चिम 3 चौधरी तमुक 1 2 गली पर से बाहर निकले, तमुक द्वार 3 गली, फिर दूसरी चौर से ली, फिर तमुक द्वार 3 तीसरी चौर से, फिर तमुक द्वार 3 चौथी चौर से ली, आगे तमुक द्वार 3 गली 5 गली पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। इलम है ये, जब जो है परमधाम में पहुंचाता है। और इलम पढ़िए, मानी पहाड़ को देख लीजिए, बुरा पहाड़ को देख लीजिए, सारा परमधाम घुमाता है। फिर ऐसा इलम है। दुनिया से आके पूछे मुलबला कहाँ है अभी, दुनिया क्या बताएगी मुलबला कहाँ है अभी, पता ही नहीं मुलबला कहाँ है अभी। कहते ये जो इलम है पूरे परमधाम को घुमाता है, जर्रा जर्रा दिखाता है इलम है।
सो साहेदी देवाए मोहम्मद की। सो शाहिद भाई मोहम्मद की कह रहे हैं, सिद्धार्थ कह रही सेम जो की चंद महाराज ने देखिए कुरान से, मोहम्मद में कुरान से साक्षी दिलाया हुआ है। कुरान के अंदर बयान आया हुआ, जमुना जी का वर्णन आया हुआ है, हौसला तालाब का वर्णन आया हुआ है, सातों घाटों का वर्णन आया हुआ है। और परम धाम के अंदर जो बाग बगीचे हैं, उन बगीचे में दूध के शहर की नदियां बह रही, कुरान में आया हुआ है। कहते हैं कुरान का साक्षी भी गणित दिया हुआ है। से रग से नजी के हक। कहते हैं बता दिया है कि हक परवर अल्लाह ताला जो है कि मोमिनों को सेहरा से नजदीक है। जैसे प्राण से प्राण नजदीक है, वैसे राजी मोमिनों को नजदीक है। बस पर्दा क्या है? शरीर। पर्दा क्या? मैं को खत्म किया, खुदा को पाया। ये मैं ही पर्दा, और मैं कुछ है ही नहीं है। जैसे मैं कुछ नहीं है और मैं ही आगे दे सब। जैसे कहा जाता है ना कि बहुत बड़ा अगर सूर्य ही है, सूर्य इतना बड़ा सूर्य सुंदर सा जी है, अगर अपनी नजर के सामने बहुत छोटा सा तिनका, नजर के छोटा सा तिनका कर खड़ा कर लीजिए, सूर्य दिखाई देगा ही नहीं। बड़ा सा बड़ा पहाड़ होगा, फिर नजर के सामने तिनका खड़ा कर लीजिए, पहाड़ नहीं दिखाई देगा। फिर एक तिनका पहाड़ को रख देता है, एक तिनका सूर्य रख देता है। ऐसे मन है, अहंकार है जो परमधाम को ढक दिया हुआ है। अहंकार ढक दिया, इसलिए कि इस ये वाणी जो है अहंकार को समाप्त करने वाली है। अहंकार को मैं को मार करके परमधाम दिखाती है। नूर के पारे नूर तजल्ला। नूर के पार, नूर तजल्ला, वाणी बता रही एक नूर के पार, अक्षर के परे नूर तजल्ला अक्षराधिक धाम है। इलमे माहे बैठावे बेसके। इलम माहे बैठावे कहते हैं, जो इलम है ना ब्रह्म ज्ञान है, उस नूर के परे परम धाम के अंदर बेशक बैठा देता है। हम परम धाम पहुंच गए हैं, मुल्ला में पहुंच गए हुए हैं, रंग मोल को देख रहे हैं। सारा रंग मोल के 9 भूम दक्षिण आकाश में क्या आया हुआ है, पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या है, सारा दिखाता है, बेशक दिखाता है, कोई शंका नहीं होता है। इससे कहते ऐसा जो इलम है नूर के परे परमधाम को दिखाता है। लिखे अंदर की इशारतें। और क्या लिखी? अंदर की इशारतें, और जो परमधाम अंदर की जो बातें हैं, राजी दिल की बातें हैं, परमधाम अंदर की लीला की बातें हैं, वो भी इशारतों में कुरान में लिखा हुआ है। और रमुजे जे, और रमुजे और जो राज्य महाराज श्यामा रानी और रूहों के बीच जो वार्तालाप हुआ है, मुझे कहा जा रहा है वार्तालाप। राज्य श्यामा जी से जो वार्तालाप हुआ है और रमुजे भी लिखी गई है। राज्य ने कहा है, क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूह मैं तुम्हारा खावंद हूँ। कुरान लिखा हुआ है कि अल्लाह परवरदिगार ने अपने रूहों से कहा है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूह मैं तुम्हारा खावंद हूँ। रूह ने क्या कहा? बोले परवरदिगार आप निश्चय के मेरे खावंद हो। कुरान में आया हुआ है। कुंजी भेजी हाथ रूह अल्लाह, कुंजी भेजी हाथ रूह का। इंद्रावती जी कह रही ऐसे तारतम ज्ञान की जो चाबी है रूह के द्वारा, निर्देश द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी भेजा हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान की जो चाबी परमधाम का है। परमधाम का जो परमधाम में क्या क्या सुख है, क्या क्या शोभा आई है, सारा वेद खोलने के लिए चाबी भेज दिया तारतम ज्ञान। जाए दीजो अपनी रूहों को ए, और कह दिया है राज्य ने श्यामा कह दिया है, श्यामणी जाकर के ये तारतम ज्ञान चाबी जो है रूह को दे देना, ताकि रूहें पानी को पढ़े और परमधाम में विचरण करें, परम गली गली पूछा को जाने देखें। सो कुंजी दई मुझको, सो कुंजी वह जो राज्य ने तारतम चाबी देवचंद्र को दिया हुआ, नहीं देवचंद्र ने इंद्रावती को दिया हुआ है। इंद्रावती का मुझे मिला हुआ तारतम ज्ञान की चाबी। और खोलने की कल, और क्या दिया? चाबी भी दे दिया। तारतम ने चाबी दे दिया है और कल भी दे दिया हुआ है। कल हमारे युक्ति उपाय ताला कैसे खोला जाएगा, तो चाबी दे दिया जाए। और आपको पता है यहाँ चाबी दाएं से बाएं से खुलेगी, चाबी को अंदर कितना डालना होगा भी, क्या आप पहले मर जाएंगे, नहीं खोल पाएंगे ताला को। कल होता है, युक्ति होती है, हर ताला को कैसे खोला उसकी युक्ति होती है। इस दुनिया के सारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ हैं, ताले लगे हुए थे। इन सारे ग्रंथों के तालों खोलने के लिए जो है कि चाबी तो दिया, साथ युक्ति भी दे दिया है। युक्ति में उपाय,
हिकमत का भी दे दिया। इंद्रावती कह रही हैं, तिनसे ताले सब खुले। इंद्रावती कह रहे हैं ऐसे तारतम के चाबी से सारे ताले खुल गए। वेदों पर ताले, कुरान पर ताले, शास्त्रों पर ताले, सारे ग्रंथों पर ताले पड़े हुए थे। ताले, तारा मतलब क्या हो, आज तक बड़े बड़े भागवत के विद्वान, सुंदर साहिब बड़े बड़े विद्वान है वेदों के, लेकिन परमधाम कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तक पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ये ताला लगा हुआ है। शास्त्रों को पढ़ते, कुरान को पढ़ते, वेदों को पढ़ते हैं और परमात्मा को पता ही नहीं है। तो कहीं परमात्मा निराकार है, परमात्मा है ही नहीं है, ऐसा कहेंगे। परमधाम है ही नहीं, परमधाम कुछ नहीं है। ये ताला लगा हुआ है। लेकिन शास्त्रों में सब कुछ है। वाणी में श्री कीर्तन में कहते हैं कि जन जानो शास्त्रों में है नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। यहाँ तक ऐसा मत को सुंदर शास्त्रों में नहीं, सब शास्त्रों में सब कुछ है, सारा ज्ञान आया हुआ। पर जिस स्थिति क्या जाने, जिनकी अकल तुच्छ, जिनकी बुद्धि तुच्छ, सपने के बुद्धि से तारा भेद खोले जाएंगे भी नहीं खोल पाए। जब बुद्धि हमारी सपने की है तो निराग आगे हम जा सकते ही नहीं है। बुद्धि हमारी सपने की है, नींद के आगे हम जा सकते ही नहीं है। लाख कोशिश करें भी, लेकिन सपने बुद्धि लेकर के नींद के आगे नहीं जा सकते। एक जागृत ज्ञान आया हुआ है क्योंकि परमधाम जागृत है। इसे परमधाम में जागृत ज्ञान पहुंचाता है। फिर जैसे जगने के बाद हम सपने के पार पहुंच जाते हैं, सपने के पार अपने आप को जान लेते हैं, ऐसे जो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पढ़ते रहते हैं और निराकार के पार जो है ब्रह्मांड, उसे परमधाम पहुंचाते हैं। पाए आखर अपले असले, पाए आखर अपर असल। इस तारतम ज्ञान की चाबी से कहते हैं मैंने अव्वल और आखर। अव्वल माने अव्वल में वेद आया हुआ है और आखिर में कुरान आया हुआ है। इस तारतम ज्ञान के द्वारा अव्वल में वेद आया हुआ है, सबसे बड़े वेद आया हुआ है। चारों वेद सबसे सृष्टि के आदि में आ गए हैं। इसे कहते हैं इस तारतम ज्ञान चाबी से हमने वेदों का भेद जान लिया हुआ है। इस तारतम चाबी से हमने कुरान का भेद जान लिया हुआ है और कोई ना खोल सके। कह रहे और मेरे से कोई खोल सकता ही नहीं भेद। कह रहे मेरे सिवाय शास्त्र में कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि चाबी है ही नहीं है। हाँ, खुलवा दिया। इंद्रावती ने अभी सूरत का प्रसंग पढ़ा आपने भी। सूरत में जो है कि गोविंद व्यास बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत प्रकांड विद्वान थे, सुंदर साजे 40 प्रश्न आए हुए हैं भागवत के। लेकिन गोविंद व्यास कहे कि भाई अगर जो है कि श्री प्राणनाथ जी भागवत 40 प्रश्नों को खुलासा कर दें, हम इनके चरण में आ जाएंगे। ये श्री जी महाराज को पता चल गया, सुंदर सास है। गोविंद व्यास आते हैं, श्री जी कहा भाई गोविंद व्यास जी आप तो भागवत विद्वान हो, आप खोलो ना फिर, आप भागवत वेद खोलो फिर। गोविंद व्यास क्या कहते हैं भाई अगर श्री जी महाराज हमें खुल जाता हम आपके पास क्यों आते, आपसे क्या पूछते फिर, हमें नहीं खोलने वाला है। श्री कहते मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है कि आप खोलो। हो गया तो राजश्री का मेरा हुक्म खोला, वो गोविंद व्यास ने राज्य का हुक्म स्वीकार किया, सुधार किया, खोल दिया। ये है श्री प्राण कि जिससे चाहा श्री ने काम करवा लिया, अपना काम करवा लिया हुआ है, लालच से काम करवा लिया हुआ है, 6 साल से आज भी काम करवा रहे हैं। वो श्री प्राणनाथ ही मेरे हैं जो सब अपना काम कर रहे हैं, जागरण काम। किसी का औकात नहीं कि वाणी की चर्चा कर ले भी, परमात्मा भेद बता ये श्री प्राणनाथ जी की हिल्ला है। खुद श्री प्राणनाथ जी वाणी चर्चा करते, कोई जागरण काम करते सुनते, और कोई नहीं कर सकता है। तीन सूरत का हाले, तीन सूरत का जो हाल, कौन हुए 3 सूरत, बसरी मोहम्मद शाह मलकी सिद्धि हकी श्री प्राणनाथ जी। जो तीनों सूरतों का जो हाल है जैसा है, पहले हाले दो उम्मत का, पहले हाल एक तो तीनों सूरतों का बयान कि मोहम्मद साहब क्या है, बसरी मोहम्मद साहब क्या है, मलकी देवचंद्री क्या है, हकी श्री प्राणनाथ जी क्या है, और दोनों सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों के पहले क्या है, चाल क्या है, हाल क्या है, इस सृष्टि के 4 हाल क्या है, सब वाणी में आ गया है। तो को लिखिया नूरे जमाले, इंद्रावती सुंदर भाई कहती है इंद्रावती तेरे को नौजवान राज्य ने लेकर भेज दिया हुआ है, वो राज्य ने सारा ज्ञान भेज दिया हुआ है। आरती करनी ना वहाँ पे
जैसा साहेब कहत हो। जैसा साहेब कहत हो। सिंधावती जी कहती हैं, हे मेरे शायर, हे मेरे परवरदिगार, जैसा आप कहते हो ऐसे कबू हमसे ना होए। खुद कहते हैं कि सिंधावती कह रही, जैसा आप मेरे से कहते हो ऐसा आज तक किसी ने बताया ही नहीं, ज्ञान बताया ही नहीं। फिर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हो गए, बड़े बड़े धर्माचार हो गए, लेकिन दादी के जैसा आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, हकीकत बताओ, ऐसा आज तक किसी ने कहा नहीं है। 100 बेर देखो अजमाए के। 100 बार देखो आजमाए के, 100 बार आजमाने में परीक्षा लेकर देखो, ऐसे मोमिन करे ना कोई। कभी भी जो मोमिन है, जो ब्रह्मसिद्धि है, कहते हैं ब्रह्मसिद्धि कभी ऐसा गुनाह कर सकते ही नहीं है। चाहे राज्य में खुद इंद्र राज्य महाराज से ब्रह्मसिद्धियां बोल रहे कह रही है, हे धनी जैसा आप कहते हो। कौन सा ब्रह्मसिद्ध मूल विला की बात कर रहे हैं? मूल विला का तो ब्रह्मसिद्ध कहेंगे, हे राज्य में जो जैसा आप कह रहे हो कि द्रोह तुम मुझे भूल जाओगी, परमधाम भूल जाएगा, अपने आप को भूल जाओगे, फिर वे कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो ऐसा कभी होगा। मोमिन करेंगे नहीं, मोमिन जो आपके ही तरह है, राज्य में मोमिन है, और आपको भूल जाए, परमधाम भूल जाए, भी अपने आप को भूल जाए, राज्य से कह रहे हैं कि ऐसा तो मोमिन कोई कर सकता ही नहीं है। ऐसे मोमिन करे ना कोई। जो मोमिन होंगे, खुद मोमिन ही मूल मिलावा के अंदर कह रही है ब्रह्मसिद्धियां कि मेरे धनी मेरे पिया, जो मोमिन होंगे कभी जैसा आपका तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। आप भूले या हक कदम में। खुद मूल मिलाप के अंदर वार्तालाप चल रही है, मूल मिलाप के अंदर राज्य से वार्ता चल रही होगा, कह रहे हैं कि जैसा ये धनी परम धाम के अंदर जैसा आप कहते हो, या भूले अरसे घरे। सिटियां अपने आप को भूल जाए, कैसी बात करते हैं। रूहें कह रही हैं कि राज्य भ्रष्ट आपको भूल जाए, परमधाम को भूल जाए और अपने आप भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसी निपटे नादानी। हम रूहें परमधाम में राज्य से गए, ऐसी निपट नादानी, ऐसी निपट में निश्चय के नादानी, भूल, अज्ञानता, नादानी, बचपना, भला कैसे होगा? ये कहाँ करे? परमधाम के अंदर परमधाम बातें हो रही है, क्योंकि परमधाम में बुद्धि हमारी कौन सी थी? परमधाम में बुद्धि हमारी परमधाम की थी। उस परमधाम की बुद्धि की वजह से हमने डिंग मारा है, चल दिया राज्य के। राज्य में क्या आप कह रहे हो? फिर हम आपको भूल जाएंगे, फिर परमधाम को भूल जाएंगे, फिर अपने आप को भूल जाएंगे। क्या आप कह रहे हो? फिर लाख हमारा आजमा कर देखो, राज्य हम नहीं भूल सकते। हमने राज्य को चैलेंज दिया था मुरला में, हमें करें क्यों करे। रूहे करेंगे राज्य, हम ऐसा क्यों करेंगे भला? या आपको भूल जाए, परमधाम भूल जाए, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। रूह ऐसी आई दिल में। रूह ऐसे रूह के दिल में ऐसी आती है, कोई खेल है खूब तारे। जब राज्य ने बार बार कहा कि रूह तुम जाकर मुझे भूल जाओगी, आग, पानी, पत्थर, झूठ देवता की पूजा करोगे, फिर दूसरा खसम बना लोगे, फिर ऐसा करोगे तो हम लोगों के मन में क्या कि खेल तो बहुत अच्छा होगा, ये खेल बहुत अच्छा, जहाँ राज्य को भूल जाए, आग, पानी, पत्थर पूजा करे, भी तो खेल बहुत अच्छा होगा। फिर हमारे मन में आ गया कि खेल बहुत अच्छा होगा। खेल देखे हक वतने। खेल देखे हक वतन कहते हैं, जो कि हक वतन, हक राज्य के वतन परमधाम बैठ करके खेल देखना है। आपे जासी बिसरे। और रूहें कह रही ऐसे जब मूल लाभ के अंदर ही बैठना है, अब उन्हें बैठ कर खेल देखना है, कैसे भूलना अपने आप को? हम अपने आप को बोल सकते हैं। एक दो जी कहे रूहन को। और क्या हुआ? राज्य बार बार अदा कर रहे, गुरु मान जाओ, मान जाओ। तो खेल ऐसा ही है, ऐसा भयंकर भूल भुलैया है। बड़े बड़े ज्ञानी जाकर भूल जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भूल जाते हैं माया में। तुम क्या हो? फिर तुम भी भूल जाओगे वहां जाकर करके, मेरा प्यार अनादि काल का मेरा प्यार है, एक पल में भूल जाओगे फिर। अरे कहाँ राज्य, कहाँ परमधाम है? इस संसार घर परिवार है, देखना चाहिए। फिर हो गया, बोल गए अखंड प्यार, अनंत काल का प्यार, एक पल में हम भूल गए यहाँ पर संसार में आकर, संसार वालों के पीछे। और क्या हुआ? राज्य का प्यार भूल गए, राज्य को भूल गए, परमधाम भूल गए प्रभु। तो ये परमधाम के अंदर हम ऐसा राज्य से कह रहे थे कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें हो जो खबरदार क्या है कि राज्य ने बार बार हमें आगाह किया कि तुम भूल जाओगे। हम 12,000 रूहें क्या कहते हैं? 12,000 सखियां एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। सखी
राज्य कह तुम भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे भी, तो अपन ऐसा कर भी, अगर हम बोल जाए तुम मुझे जगह 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 देना और तुम बोल जाओगे तो मैं तुमको जगा दूंगी। ये आपस में शर्त किया, शर्त किया, भला किया है। देखते हैं राज्य कैसे भूलवाते हैं भी, बार बार कहे भूल जाओगे भी। तो सके अगर हम भूल जाए तो मुझे तू जगा देना। खेल दिखावे फरामोश का। खेल दिखाए फरामोशी का, राज्य सखिया कर रही राज्य फरामोशी का खेल दिखाएंगे, भूल भुलैया का खेल दिखाएंगे। जिन्हें भूलो परवरदिगारे। हाँ बस सब रूहें आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं, मीटिंग कर रही कि राज्य महाराज फरामोशी का खेल दिखाएंगे, भूल भुलैया के खेल दिखाएंगे। अपने भूला नहीं है, अपने राज्य ने भूला है। सो क्यों भूले ए सैया। कहते सो क्यों, जो ब्रह्म शिष्या खुद कह रही है राज्य महाराज, ब्रह्म शिष्या आपके ब्रह्म आते हैं, भला कैसे आप भूल सकती हैं। जो आंगू हुए खबरदारे। जो वे कह रहे हैं कि जब आपने आपको इससे पहले से खबरदार कर दिया है, सावधान कर दिया है, खेल बहुत भयंकर है, भूल भुलैया है, भूल जाओगे जाकर, आपने बता ही दिया, कैसे भूल जाएंगे भाई। वे कह रहे जब आपने पहले सावधान कर दिया, सारा कुछ बता दिया था, हम कैसे बोलेंगे। खेल दिखावे चेतन करे। खेल दिखावे चेतन कर, कह रहे खेल को दिखाए चेतन कर दिखाएंगे। सो भूले नहीं निर्धारे। राज्य पहले चेतन कर दिए, सतर्क कर दिए हैं, हम इससे नहीं भूलेंगे। सो भूलेंगे क्यों करे। जब राज्य पहले सावधान कर ही दिया है तो कैसे नहीं भूलेंगी। इसके जिनको हुए है जिनके अंदर राज्य का इश्क होगा, प्यार होगा, भला वो कैसे भूल सकती हैं। एक पाव पले जुदा किए का। परम धाम के जो रूह है, ब्रह्म आत्माएं हैं, कह रहे हैं राज्य आपका जुदा, एक पाव पल मैंने पल का, एक पल का चौथा हिस्सा। अब एक पल कितना होता भाई, एक पल। आंखें बंद करिए, खोलिए, एक पल कहलाता है। आंखें बंद कर तुरंत खोलिए भी, एक पल का, एक पल के चौथे हिस्सा भी राज्य में हम आपको ये बोल सकते हैं। क्यों करे सेवे सोए। इतना भी जुदागी ऐसा कर सकते हैं। एक पांव पल, एक पलक के चौथा हिस्सा भी नहीं हम आपकी जुदागी नहीं करते हैं, आपसे अलग रह नहीं सकते, ऐसा कहा है। मोमिन आए इन नस्ल में। अब यह कि मोमिन कहाँ है, नकली दुनिया में आए हुए हैं। जिते हक न सुनिया काने। ऐसे दुनिया के अंदर मोमिन आए हुए हैं जहाँ पर राज्य का नाम निशान ही नहीं है। कोई राज्य का नाम लेता है, बड़े बड़े विद्वान है। ऐसे दुनिया मोमिन आ गए हैं जहाँ राज्य कोई बात चर्चा करता ही नहीं है। पर हमने कोई चर्चा कर, अरे राम की चर्चा रामायण होगा, भागवत में कृष्ण की चर्चा होगी, हनुमान की चर्चा होगी, कोई राज्य का नाम लेता है क्या। किसी का तो देख लीजिए, कोई महापुरुष देख लीजिए, कोई राज्य का नाम लेता है, कोई नाम लेता ही नहीं है। कहीं भी बड़े बड़े विद्वान है, बस वैकुंठ तक, लास्ट निराकार तक, आगे किसी ज्ञान नहीं है। तिन जिमी क्यों पावे मोमिने। ऐसे जिमी में जहाँ राज्य का नामो निशान ही नहीं कोई लेता है, परमधाम कोई नाम निशान नहीं लेता हुआ है, ऐसे भर जिमी के मोमिन कैसे परमधाम को पाएंगे, राज्य को कैसे जानेंगे। कायम अरसे सुभाने। कायम अरस सुभान, जो कायम माने अखंड, अखंड परमधाम के मालिक जो श्याम समान राज्य महाराज है, उन राज्य को कैसे मोमिन वाला पाएंगे। सोच लीजिए, अगर बहुत से सुंदर साथ हैं भाई, हम ही भले थे, भटके थे, भूले थे, क्या हमने राज्य को पाया है कि राज्य हमको राज्य खुद हमसे मिले हुए हैं। अभी भी बहुत से सुंदर भटक रहे, भूले हुए हैं, तो राज्य को पा लेते हैं, नहीं पा सकते हैं। वो तो राज्य में खोद जाए, जिसको जगाना जाने की मूल जगाना अपने सब कहते हैं, हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझे अपना आज्ञा समझा तो मेरे घर आप लेने आ गए हो। सो 11 सदी में कहते हो अग्नि सदी के अंदर बीच में हो से जाहिरे हकीकत। ऐसा कुरान में लिखा कि जब अग्नि सदी आएगी, अग्नि सदी खुद खुदा ताला आ करके अपने को जाहिर करेंगे, रस को जाहिर करेंगे। तो अग्नि सदी जब वादा ही है, अग्नि सदी पहले कैसे खुलासा हो सकता है। हादी मोमिने जानसी। हादी मोमिन जान से कहते, हादी माने श्यामय माने, मोमिन ब्रह्म सिद्धियां जो कि यही जागेंगे, ये भी जाग जाएंगे। हक की इशारत। हक की इशारत, जो कि हक की इशारतें कुरान में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, सारे धर्मशास्त्र राज्य की इशारतें लिखी गई हैं, राज्य की पहचान, राज्य के भविष्य आने की सूचना लिखी गई है। ये कौन जानेंगे,
श्यामा जी जानेंगे और रूहें जानेंगे और कोई जानेंगे। बाकी सब पाठ कर रहे हैं, कुरान के बड़े बड़े मौलाना पाठ कर रहे हैं, पता नहीं परम धाम कहाँ है, राज्य का अल्लाह ताला कहाँ है। ऐसे वेद भागवत का पाठ कर, वेदों का पाठ कर, बड़े बड़े पंडित मौलाना पंडित है, विद्वान है, लेकिन परम धाम को पता ही नहीं है। उधर गुरुमुखवाणी के अंदर जो पाठ कर, सारे पंजाब के अंदर गुरुद्वारे के अंदर गुरुमुखवाणी पाठ कर रहे हैं, लेकिन पाठ तो करते हैं और उसी पाठ गुरुमुखवाणी के अंदर आता है ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक हरिदास साहब पाठ कर रहे हैं। लेकिन पूछा ब्रह्म ज्ञानी कौन है भाई? जिसे ब्रह्म ज्ञानियों का जो है नानक अरदास करते हैं, जिस ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति के दाता कौन है भी उनको पता ही नहीं है। सारा संसार पाठ कर रहा है, पाठ तो कर रहा, कुछ पता ही नहीं चलता है। कहाँ ब्रह्म धाम है, कौन ब्रह्म सिद्धि है, राज्य कौन, कुछ ज्ञान दुनिया को है। अब्बल करी बातें अरस में, अब्बल करी बातें कहते हैं। अब्बल में सबसे प्रारंभ में राज्य मैंने मुल्लाकन हम रोज से बातें किया था। वास्ते मोमिनो न्यामते, वास्ते मोमिनो न्यामते, राज्य ने जो मुल्लाकन बात किया था, रूहों मैं तुम्हारे वास्ते तीन तीन सूरतें धारण करूंगा, तीन तीन बार आऊंगा फिर, लेकिन तुम नहीं पहचान कर पाओगे। फिर जगह हम दूसरी जगह तन में आकर तुमको जगाएंगे और सारे धर्मशास्त्र साक्ष्य प्रमाण भी देंगे, गवाहियां देंगे। पहले कह दिया था वही काम करे राज्य। कुंजी खिताबे सभी लियाए, कुंजी खिताब जो राज्य ने कहा था, वादा किया था मुल्लाकंद, हम तारतम्य की चाबी लेकर आएंगे, सब शास्त्रों भेद बता के तुमको समझाएंगे। कहते ऐसे तारतम्य चाबी ला करके सब भेद को बता रहे हैं। सोई फुरमान लियाए इशारत, वही राज्य महाराज की कुरान के रूप में सारी बात इशारतों में लाए हुए हैं, संकेतों में लाए हुए हैं। इसे मुला मुसलमान जब पढ़ते हैं तो क्या इशारतों में समझे हुए? इशारतों को तो समझेगा जो लिखा हुआ है, जिसके लिए लिखा गया है वो इशारतों समझ पाएगा, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई का अव्वल करी बातें अरस में, अव्वल करी बातें अरस में, वास्ते मोमिनो न्यामते, वास्ते मोमिनो न्यामते, कुंजी खिताबे सभी लियाए, कुंजी किताब सभी जाए, सोई फुरमान लियाए इशारत, सोई फुरमान लाए इशारत, सोई फुरमान लियाए इशारत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।